हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आज का जो हमारा सेशन वो है सामान्य विज्ञान से संबंधित। आज जो है हम सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे हर एक एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं, मैं टाइम को जो हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है वो हम देख लेते हैं, राइट। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक जूल बराबर है। क्या क्वेश्चन दोस्तों कि एक जूल जो है वो निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि एक जूल जो है वो किसके बराबर होता है, तो 10⁻7 अर्ग के बराबर। किसके बराबर? 10⁻7 अर्ग के बराबर। तो दोस्तों, एक जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि एक पॉइज बराबर है। तो अब आप बताइए एक पॉइज जो है वो कितने के बराबर होता है। तो दोस्तों, एक पॉइंट जो है कितने के बराबर होता है, तो वो होता है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक पॉइंट जो है किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो सही इसका आंसर हो जाएगा 1 ग्राम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 ग्राम बट्टा में सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर, राइट। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। क्या होगा? सेकेंड इनवर्स होगा। तो दोस्तों, एक पॉइंट बराबर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, राइट। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर। चल देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ पानी का तालाब उसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। क्वेश्चन क्या है कि स्वच्छ पानी का तालाब जो है उसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, इसकी क्या कारण है, तो अपवर्तन के कारण है। किसके? अपवर्तन के। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोलियम किसका यौगिक मिश्रण है। क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोलियम जो है वो किसका यौगिक मिश्रण है। तो ये जो है किसका यौगिक मिश्रण है, तो रेगोलिन और हेक्सिन की। किसका? रेगोलिन और हेक्सिन का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी जो है दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा। और जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा जो क्लास का टाइमिंग है वो है सुबह के 9 बजे। और उसके बाद जिस दिन टेस्ट रहता है हमारा मॉक टेस्ट, उस दिन हमारा क्लास 11 बजे रहता है, या नहीं तो 12:30 बजे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहता है वो रहता है 3 बजे, जो कि अभी कुछ देर पहले एंड हुआ था, जिसमें हम लोगों ने यूनिक के प्रैक्टिस सेट 1 को प्रैक्टिस किया था। उसके बाद एक नेक्स्ट क्लास होता है 6 बजे, जो कि अभी चल रहा है। तो इस टाइम पे आप जब भी आइएगा, आप जो है क्लास स्टार्ट होते हुए पाइएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। अब बताइए, क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में से माउथवॉश एवं टूथपेस्ट में एंटीसेप्टिक के रूप में समान रूप से उपयोग किया जाता है। अब बताइए, निम्नलिखित यौगिकों में से माउथवॉश एवं टूथपेस्ट में एंटीसेप्टिक के रूप में समान रूप से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। किसका? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। किसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8, और इसका आंसर आपको बताना है कि वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है वह कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है वो क्या है। तो दोस्तों, ये जो है वो क्या है, तो जाइमेज। क्या है? जाइमेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि। अब बताइए, दूध जो है सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। तो दूध के सफ़ेद होने के कारण है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। तो दूध जो है सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन मौजूद रहता है, इसीलिए दूध हमेशा सफ़ेद दिखाई देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो दोस्तों किसमें कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में। किसमें, विटामिन B12 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, कि एक व्यक्ति पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक ऊंचा उछल सकता है, क्यों। अब बताइए, कोई व्यक्ति पृथ्वी पर जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट उछलता है, ठीक, उसी प्रकार अगर चंद्रमा पर उछलता है तो 5 फीट के बदले में वो 7 से 10 फीट उछलता है। ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों ऐसा जो है किसके कारण होता है, तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम होने के कारण। किसके कारण, पृथ्वी पर गुरुत्व बल कम होने के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, कि रक्त समूह का सार्वभौमिक ग्राहक कौन सा है। कौन सा है, तो रक्त समूह का सार्वभौमिक यूनिवर्सल रिसिप्ट कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो सार्वभौम ग्राहक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर, कि जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो बताइए, जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो उसमें मिलाया जाता है क्लोरीन। क्या मिलाया जाता है, क्लोरीन मिलाया जाता है। तो जल को शुद्ध करने के लिए जो है उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों ये जो सेशन है आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा उस समय न्यूनतम होती है जब क्या होता है। तो दोस्तों किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा उस समय न्यूनतम होती है जब यह अपनी समान लंबाई में होती है। कहाँ पर, जब यह अपनी समान लंबाई में होती है तब इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है न्यूनतम होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि पृष्ठीय तनाव का कारण है। दोस्तों अब आपको बताना है कि पृष्ठीय तनाव का कारण क्या है। तो दोस्तों किसके कारण पृष्ठीय तनाव होता है, तो संसंजक बल के कारण। किसके, स्वसंजक बल के कारण जो पृष्ठीय तनाव होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर, थोड़ा इसे मिनिमाइज कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो डिस्प्ले से ऊपर हो रहा है। देखिए अब आप अच्छे से क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड एक स्थित बिंदु के परितः किसी तल में घूम रहा होता है तो इसका कोणीय संवेग निर्दिष्ट होता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, तो घूर्णन अक्ष के अनुदिश। क्या होगा, घूर्णन अक्ष के अनुदिश। तो जब कोई पिंड स्थित बिंदु के परितः किसी तल में घूम रहा होता है तो इसका कोणीय संवेग निर्दिष्ट होता है घूर्णन अक्ष के अनुदिश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों डी ऑप्शन जो इसका सही होगा। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो देखिए अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उदित या अस्त होता है सूर्य लाल दिखाई पड़ता है किसके कारण। अब देखिए जब सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है उस समय सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ता है, राइट। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई पड़ता है, इसके क्या कारण है। तो दोस्तों इसके क्या कारण है, तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण। इसके कारण प्रकाश के प्रकिरण के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश का किरण जो लाल प्रतीत होता है। इसके कारण तो सूर्य के प्रकाश की प्रकिरण के कारण, राइट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 18, राइट। थोड़ा इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है 18 नंबर कि पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या होता है। क्वेश्चन क्या है कि पानी में नमक मिलाने पर, ठीक है, तो पानी में अगर हम नमक मिलाएंगे तो पानी का क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इसमें परिवर्तन क्या होगा, क्रमशः बढ़ और घट जाएगा, ठीक है, पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि महासागर में अगर कोई वस्तु डूब जाती है तो उसकी स्थिति को यानी उसकी पोजीशन को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार का। किसका, सोनार का। दोस्तों सोनार का पूरा नाम क्या है, सॉन्ड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या नाम है, सॉन्ड नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट। तो महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार का। किसका, सोनार का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ये है कि मैक 1 से संबंधित क्वेश्चन है कि मैक 1 से अधिक की स्पीड सुपरसोनिक स्पीड कहलाती है, राइट।
क्वेश्चन क्या है कि मैक 1 से अधिक की स्पीड सुपरसोनिक स्पीड कहलाती है और हाइपरसोनिक स्पीड कितने मैक से अधिक की स्पीड कहलाती है। तो बताइए हाइपरसोनिक स्पीड जो है कितने मैक से अधिक की स्पीड कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मैक 5, राइट, क्या होगा, मैक 5। तो मैक 5 से अधिक की स्पीड जो है हाइपरसोनिक कहलाती है, जबकि मैक 1 से अधिक की स्पीड जो है सुपरसोनिक स्पीड कहलाती है। दोस्तों यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन इजीली प्रैक्टिस हो गया होगा कि देखिए मैक 1 से अधिक की स्पीड जो है, इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैक 1 से अधिक की स्पीड सुपरसोनिक स्पीड कहलाती है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया कि सुपरसोनिक स्पीड क्या है, तो मैक 1 से अधिक की स्पीड, और मैक 5 से अधिक की स्पीड जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइपरसोनिक स्पीड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। क्वेश्चन है हमारा कि गुरुत्व के अंतर्गत गिरते हुए पिंडों के लिए किस दिए हुए बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है। तो दोस्तों कौन सी राशि नियत रहती है, तो त्वरण। कौन सी, त्वरण। त्वरण जो है वो नियत रहती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, दीर्घदृष्टता, यानी दीर्घदृष्टता से संबंधित है। कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यानी देखिए हाइपरमेट्रोपिया का हिंदी नाम है दीर्घदृष्टि, राइट। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर सूचनाओं एवं आंकड़ों के आदान प्रदान के सिस्टम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट पर सूचनाओं एवं आंकड़ों के आदान प्रदान के सिस्टम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, तो प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे। क्वेश्चन है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर और बाहर की ओर रंग होते हैं। अब बताइए प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर और बाहर के रंग कौन से रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के अंदर और बाहर कौन सा रंग होता है, तो दोस्तों इंद्रधनुष के अंदर और बाहर बैगनी और लाल रंग होता है, ठीक है। अंदर में कौन सा होता है, बैगनी, और बाहर में होता है लाल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि बर्फ पर स्केटिंग का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि जब बर्फ दबाव का अधीन होता है तो क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गलन बिंदु नीचे जाता है। क्या होता है, गलन बिंदु नीचे जाता है। तो बर्फ पर स्केटिंग का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि जब बर्फ दबाव के अधीन होती है तो गलन बिंदु नीचे जाता है, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर जो दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पानी के अंदर किसी वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है। तो पानी के अंदर किसी भी वस्तु को देखने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो हाइड्रोस्कोप का। किसको, हाइड्रोस्कोप का। तो पानी के अंदर किसी भी वस्तु को देखने के लिए हाइड्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ठीक। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 200 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक संयंत्र का पावर 40 वाट है तो संयंत्र का प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन क्या है, 200 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक संयंत्र का पावर 40 वाट है, राइट। तो संयंत्र का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या सब दिया है, वोल्ट दिया है, पावर दिया है, निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1000 ओम होगा। कितना होगा, 1000 ओम। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी जो इसका सही आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ किस रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ जो है वो निम्नलिखित में से किस रूप में काम करता है, तो नियंत्रक के रूप में। किस रूप में, नियंत्रक के रूप में काम करता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसी क्वेश्चन के साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले उसे जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो नोबेल गैस कहलाती है। तो कौन सी गैस नोबेल गैस है, हीलियम। दोस्तों हीलियम जो है एक नोबेल गैस है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि सभी एंजाइम होते हैं। तो सभी एंजाइम जो है क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। तो कौन सा पदार्थ जो है प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो प्रोटीन। कौन सा, प्रोटीन। प्रोटीन जो है हर एक जीवित कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के रक्त में
रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रुधिराणुओं की कौन सी किस्म जो है अधिक होती है। तो कौन सी किस्म अधिक होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। तो मनुष्य के रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है, तो न्यूट्रोफिल्स। देखिए 34 नंबर क्या है, क्वेश्चन है कि ट्रिपल एंटीजन निम्नलिखित में से किन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। कौन सा, ट्रिपल एंटीजन क्या है एक, तो क्या है एक, यह एक मेडिसिन है कि ट्रिपल एंटीजन एक सुई है, ठीक। तो निम्नलिखित में से किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। ये एक इंजेक्शन है, राइट, मेडिकल इंजेक्शन है जिसे हम सुई जैसे देते हैं, आम भाषा में क्या बोलते हैं, सुई देना, ठीक है। तो ट्रिपल एंटीजन जो है किन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी, यानी डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकर खांसी से छुटकारा पाने के लिए ट्रिपल एंटीजन का इंजेक्शन लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 35 नंबर, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है। अब बताइए, भूखा व्यक्ति जो है शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है। दोस्तों किसका उपयोग करता है, तो ग्लाइकोजन का। किसका, ग्लाइकोजन का। आई होप कि इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, ग्लाइकोजन, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एड्स विषाणु HTLV3 की खोज किसने की थी। कौन सा, तो एड्स जो विषाणु है उसका कौन सा भाग, तो HTLV11 क्या है, ये एक इसका प्रकार है यानी टाइप है। कौन सा, तो HTLV3। तो इसका खोज जो है निम्नलिखित में से किसने किया था। तो दोस्तों किसने किया था, तो रॉबर्ट गैलो ने एड्स विषाणु जो होता है उसका HTLV3 खोज की थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा जूम करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम करके क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस जूम किए हैं। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में ट्रांजिस्टर का निर्माण प्रायः किस में होता है। अब बताइए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ट्रांजिस्टर का निर्माण प्रायः किससे होता है। तो ट्रांजिस्टर का निर्माण किससे किया जाता है, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का निर्माण जो है वो किया जाता है सिलिकॉन से। किसे, सिलिकॉन से। आई होप कि इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि सिलिकॉन जो है, ट्रांजिस्टर जो किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब देखिए ऑक्टोपस क्या है, तो दोस्तों ऑक्टोपस यानी कांटा, ठीक है। तो ऑक्टोपस क्या है, तो ऑक्टोपस है दोस्तों एक मोलस्का है। क्या, एक मोलस्का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और ऑक्टोपस जो होता है उसमें रेड कलर का फूल होता है, राइट। क्या होता है, रेड कलर का फ्लावर यानी फूल रहता है। ऑक्टोपस के कांटा यानी किसी किसी घर में देखते हो जगह वो अपने मतलब छत पे लगाया रहता है कैक्टस का पेड़, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्टोपस के जीव है, राइट। सॉरी यहाँ पे मैंने कैक्टस समझ रखा था, यहाँ पे क्या है, ऑक्टोपस, ठीक है। तो ऑक्टोपस क्या है, एक मोलस्का है, राइट। और कैक्टस क्या है, एक उसमें ना एक कांटा जैसा रहता है और उसके ऊपर ना फूल खिलता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या, कैक्टस नहीं, यहाँ पे ऑक्टोपस है। सॉरी मिस्टेक के लिए, यहाँ पे क्या, ऑक्टोपस क्या एक मोलस्का है। अब देखिए 39 नंबर, 1 ग्राम वसा ऊर्जा देता है। अब बताइए 1 ग्राम वसा जो कितना ऊर्जा देता है, यानी कितना कैलोरी ऊर्जा देता है। जल्द से बताइए कितना देता है, तो 9.3 केल्विन ऊर्जा। कितना, 9.3 के ऊर्जा देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीयूष ग्रंथि, राइट। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से लगभग कितने हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही एलिमेंट है कि पीयूष ग्रंथि से लगभग कितने हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। तो कितने हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है, तो 13 हार्मोन्स की। कितनी, 13। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, धूप चश्मे का लेंस किस प्रकार के कांच से बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप जो डेली क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम जस्ट इसका आंसर बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप कि आपने उसे सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा क्रूक्स कांच। कौन सा, क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है धूप के चश्मे का लेंस बनाने में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन द्विलिंग है। अब आपको पता है निम्न में से कौन द्विलिंग है, तो दोस्तों कौन सा है, तो केचुआ जो द्विलिंगी प्राणी है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, कपूर का ऊर्ध्वापातन कैसा परिवर्तन है। क्वेश्चन क्या है कि कपूर का ऊर्ध्वापातन कैसा परिवर्तन है। तो दोस्तों यह एक कैसा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। कौन सा, भौतिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक चुंबक का सूत्र बताना है आपको।
अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को शायद ही कोई प्रैक्टिस किया होगा। और क्वेश्चन क्या है हमारा 44 नंबर, प्राकृतिक चुंबक का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों बताइए, प्राकृतिक चुंबक का सूत्र जो है निम्नलिखित में से क्या होगा, तो Fe3O4। क्या होगा, Fe3O4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि प्राकृतिक चुंबक का सूत्र होता है Fe3O4। अब देखिए 45 नंबर, क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है कि कोल गैस में होता है, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को शायद ही किसी को पता होगा। तो दोस्तों कोल गैस में क्या होता है, बिल्कुल सही, क्या होगा कोल गैस में, तो दोस्तों कोल गैस में होता है CH4 प्लस H2 प्लस CO, यानी मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो कोल गैस में क्या होता है CH4 H2 और CO। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। और क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है। यह क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस कर चुका है, तो आई होप कि इसका आंसर आप सभी को याद होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे अधिक वेधन क्षमता जो किसका होता है, तो सबसे अधिक वेधन क्षमता होता है किसका, जल्दी से बताइए किसका, गामा रे का। किसका, गामा रे का, ठीक है। तो सबसे अधिक वेधन क्षमता होता है गामा रे का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं 47 नंबर, किस ताप पर किसी ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो दोस्तों किस ताप पर ध्वनि का चाल जो है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, तो किस ताप पर होता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सी पर। किस ताप पर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है, तो 0 डिग्री सी पर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति का कंप्यूटर होगा। अब बताइए क्वेश्चन क्या है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति का कंप्यूटर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा, क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो है मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति का कंप्यूटर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसे हम थोड़ा मिनिमाइज ही कर लेते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे थोड़ा और इसे मैक्सिमाइज करते हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। अब बताइए किसी वस्तु का भार न्यूनतम कब होता है, जब उसे कहाँ पर रखा जाए, तो जब उसे विषुवत रेखा पर रखा जाए तब वस्तु का भार जो है न्यूनतम होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। आई होप कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो आप हमारी यूट्यूब डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो कब है, तो कल 9 बजे, उसके बाद 12:30 बजे, और उसके बाद 3 बजे हमारा प्रैक्टिस होता था। उसके बाद फिर शाम में 6 बजे हम क्लास करेंगे इसी टाइम पे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माध्यम में तापमान की वृद्धि से प्रकाश की गति में क्या प्रभाव पड़ता है। तो माध्यम में तापमान की वृद्धि से प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, तो क्या होता है प्रकाश की गति का, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो माध्यम में तापमान की वृद्धि से प्रकाश की गति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो आप हमें जरूर बताइएगा कि ये आपके लिए कितना यूजफुल था। और अब जो हमारा क्लास का टाइमिंग है वो कब है, तो कल सुबह 9 बजे, उसके बाद 12:30 बजे है, उसके बाद कब है, तो 3 बजे, उसके बाद कब है 3 बजे, और फिर हम मिलेंगे कल इसी टाइम पे शाम के 6 बजे। तो दोस्तों कल 9 बजे क्लास करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे कब, तो कल 9 बजे की क्लास में एक नए सुबह के साथ, ठीक। तब तक के लिए सी यू दोस्तों।